वेदों का सर्वोच्च दर्शन है अद्वैत दर्शन। तो यह अद्वैत वेदांत यह बताता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो वो जो ब्रह्म सत्य है वो भी यही है, अपने इसी देह में अनुभव के रूप में, और जो जगत मिथ्या है वो भी इसी देह में है अनुभव के रूप में। इस देह में यहीं पर जो बदल रहा है, यहीं पर जो बदल रहा है, जो उत्पन्न हुआ है, जो एक दिन नहीं रहेगा, नाश हो जाएगा, सो जगत वाला पार्ट है। और जो यहीं पर है और हमेशा अनुभव होता रहता है कि मैं हूँ, मैं हूँ। 15 दिन पहले भी मैं ही था, 1 साल पहले भी मैं था, 2021 में, 2015 में, 2010 में भी मैं ही था, मैं ही था, आगे भी मैं ही रहूँगा। मैं साक्षी, अधिष्ठान, दृष्टा, चैतन्य, आत्म स्वरूप ज्यों का त्यों हूँ, और मेरे सामने ये पूरा जगत, ये देह सब बदल रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपीयरेंस का यानी जगत का हिस्सा है। इसमें जो अंतःकरण है, इस शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है ना। अंतःकरण, अंत माने होता है भीतरी, अंतःकरण जो है ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भी इसी असत जगत का ही हिस्सा है। और यही अंतःकरण दुनिया भर की कल्पनाएं करता है। जगत को किसी ने बनाया होगा, ईश्वर की कल्पना करता है, लाखों करोड़ों प्रश्न उठाता है। तो जब ये पूरा का पूरा प्रपंच ही मिथ्या है, असत है, तो इसमें छांटाबीनी क्या करनी है कि जगत सत्य है, कि अंतःकरण सत्य है, कि किसने बनाया होगा। जो चीज़ मिथ्या है उसको किसने बनाया होगा? वो ईश्वर। वो ईश्वर कहाँ से आ गया? देखिए, लेकिन वो जो परमात्मा है वो यही है, अभी है, सभी के अनुभव में है, और वो कभी न बदलने वाला है। ऐसा जो अनुभव में है मैं, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। देखो, 24 घंटे ये जागने वाला संसार नहीं रहता है, 24 घंटे ये स्वप्न वाला संसार भी नहीं रह सकता, और 24 घंटे ये गहरी नींद वाला भी नहीं रह सकता। लेकिन इन तीनों को देखने वाला, तीनों का आधार मैं ज्यों का त्यों 24 घंटे रहता हूँ। मैं कभी आज तक नहीं बदला। इसका मतलब वेदांत जब जगत को मिथ्या कहता है तो अंतःकरण को भी मिथ्या कहता है, उसके लाखों प्रश्नों को भी मिथ्या कहता है, उसकी सीखी हुई सारी विद्याओं को भी मिथ्या कहता है, उसके सारे रिश्ते नातों को भी मिथ्या कहता है, और अपने सत्य स्वरूप का आनंद अनायास ही, सहज ही लेता रहता है। ओम शांति शांति शांति।